अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ताहिरा शाहिद। आई एम एन एग्जेक्टिव कोच। कुछ दिन पहले मेरा 7 साल का बच्चा अपने वालिद के साथ जुमा की नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाता है। मस्जिद में जो खुतबा दिया जाता है कि आप अगर किसी से कर्ज़ लें तो आप एज़ सून एज़ पॉसिबल उसको वापस अदा करने की कोशिश करें। यहाँ तक भी बात होती है कि अगर आप किसी का से लिया हुआ कर्ज़ बर वक्त अदा नहीं करते और आप मर जाते हैं तो वो ना अदा किया हुआ कर्ज़ तकरीबन शिर्क के करीब हो जाता है। अच्छा, वो बच्चा सुनता रहा और जब वो नमाज़ पढ़ के बाहर निकलता है तो वो अपने वालिद से कहता है कि आप ने देखा कि कर्ज़ के बारे में बात हो रही थी, किसी से लें तो उसको वापस करना चाहिए। तो वालिद से फरमाते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पापा, मामा ने मुझसे 1600 रुपीज़ लिए थे जो कि अभी तक मुझे वापस नहीं किए। आप प्लीज़ उनसे बात करें कि वो मुझे मेरे 1600 वापस कर दें। मेरे हस्बैंड ने मुझे आके घर में कहा कि आपने इनके 1600 रुपीज़ देने हैं। हम माएँ जो अमूमन अपने बच्चों से उनके पास ईदी के पैसे होते हैं या कुछ ऐसे हम ज़रूरत के टाइम पे ले लेते हैं उनसे, हमारे पास चेंज नहीं हो या ना हो या किसी भी तरह से हम ले लेते हैं कि हम आपको दे देंगे और फिर हम उनको देना भूल जाते हैं। मैंने भी ऑफ कोर्स इसी तरह से किया। उस बच्चे को वो पैसे याद थे। उसने फ़ौरन से ये कहा कि मेरी मदर ने मुझसे कर्ज़ लिया था, आप प्लीज़ उनसे कहें कि वो मुझे मेरे पैसे वापस कर दें। मैंने आपके साथ वीडियो बनाने से पहले उसका कर्ज़ उसको अदा किया और उसको साथ ही मैंने कहा कि आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी, लेकिन ये है कि आप इस बात को अपने जहन में रख लें। आपने ज़िंदगी में किसी से भी कर्ज़ लेना है तो आपने वो वापस याद भी रखना है, आपने नोट कर लेना है और आपने उसको वापस भी करना है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। हम सिर्फ कहने से नहीं करवा सकते, हमें उनको करके दिखाना पड़ेगा। फिर वो बच्चे उस तरह से करेंगे जिस तरह हम कर रहे होंगे। बच्चे कभी भी हमारी बात सुनते नहीं हैं, बल्कि वो देखते और ऑब्ज़र्व करते हैं कि हम क्या करते हैं। अपने बच्चों की तरबियत में हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम बजाय इसके कि सिर्फ कहने वाले बने, बजाय इसके कि सिर्फ डायलॉग्स बोलने वाले बने, बल्कि हम वो बने जो प्रैक्टिकली करके दिखाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ वेरी गुड टाइम। हम जल्द मिलेंगे एक नई सोच, एक नए आइडिया के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।